Today is 12th of... अरे धीरे बोलो. Today is 12th of October. A very happy Dussehra. एंड दिवाली को रह गए हैं सिर्फ 20 दिन. अगर ये पुरानी जसप्रीत व्लॉग कर रही होती तो वो बहुत स्ट्रेस में होती कि दिवाली के ऑर्डर्स करने हैं, नई कैंडल्स लॉन्च करनी है. लेकिन इस साल दिवाली थोड़ी डिफरेंट जा रही है क्योंकि मैं अपने काम को इग्नोर करके अपने शादी के काम को प्रायोरिटी दे रही हूँ. लास्ट कुछ दिनों से इतनी भसड़ मची हुई है कि हम लोगों का खाने पीने का टाइम ही सॉर्टेड नहीं है. मतलब कि मैं हारमोनियम क्लास लेने गई अश्मीत के घर. उसकी मम्मा कहती हैं कि आपके घर तो बाहर से खाना आ रहा होगा क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा. मैं क्या आंटी बाहर से खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा हम लोगों को क्योंकि बहुत काम है. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही लेकिन बहुत काम है. बट द पॉइंट इज़ कि आज है 12 तारीख और 18 तारीख को पाठ रखवाना है. दैट इज़ 13, 14, 15, 16, 17. 5 दिन, लिटरल 5 दिन रहते हैं. कैसे होगा. खैर चलते हैं किचन में. मम्मी ने पाठ का मेन्यू बना के लिस्ट लगाई है. मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको. एक नॉर्मल कबर्ड है, चिमनी है, लेकिन 3, 2, 1 ये देखो. मत दिखाओ है ये तो बाद में ही जानी है. अच्छा. मम्मी ये व्लॉग दिसंबर में जाना है. ठीक है. सो हमारे पास मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख. इसी के हाँ क्या पकोड़े कहाँ से दिखाऊं, क्या दिखाऊं मैं. अभी रसोई साफ नहीं ना, ये चल रहा है. 5 दिन रहते हैं सिर्फ. अभी ये थोड़े से बने हैं, अभी और बनेंगे. पालक आएगी फिर. ये इलायची पीसी है, ये देखो हमने चाय के लिए पीस के. हाँ डाल ले. पिछले एक हफ्ते से मम्मी आना है व्लॉग में. नहीं आना. हाँ नहीं आना. नहीं तो नहीं आ जाऊंगी. गुल्लू मना कर रही है यार. नहीं आ जाऊंगी, नहीं आ जाऊंगी, बंद करो ये. सो पिछले एक हफ्ते से जो है ना मम्मी, गुल्लू, पापा सब कार्ड बांटने में लगे हुए थे. एंड जरा पास से हो जाओ 1 मिनट. एंड हमारे ड्राइंग रूम में लिटरल बैठने की जगह नहीं थी. बैठने की. इसका कारण क्या है मम्मी? मिठाई के डब्बे, गिफ्ट हैम्पर, और अभी भी जगह नहीं है. कोई हमारे घर आ जाए हम उसको सोफे पे बिठा लेंगे ना. सामान सिर पे रखेंगे. सोफे तो खाली है, दीवान ही रहते. दीवान मैं दिखाती हूँ. नहीं जरूरत नहीं है, नहीं दिखाते होते. सारी चीजें लोग ओपन नहीं करते होते ऐसे. बस हमारा मसाला तैयार हो गया. आज मम्मी प्याज टमाटर का मसाला करके पहले ही फ्रिज में रख देती ताकि राइट. हाँ नानी पास लेके चलती हूँ तुम्हें अपडेट देने के लिए. बट मेरे ख्याल से नानी आ ही रही है. नानी क्या हो रहा है? आप बताओ क्या हो रहा है, कैसी चल रही है तैयारी, कैसा लग रहा है आपको? शादी वाला घर है, मसाले की खुशबू आ रही है. शादी वाला घर है, मसाले की खुशबू आ रही है. What explanation. कैसा गया पिछला एक हफ्ता आपका? बिजी? बहुत बिजी. नानी का बिजी गया तो सोचो हमारा कितना गया होगा. क्या किया आपने एक हफ्ते से? आपके पहले घर की राखी करी है. हाँ फिर कुछ कपड़े स्टिच करे हैं. हाँ. कुछ बाजार का काम करा है. टाइम बीत गया. आज 12 तारीख है, हैप्पी दुशहरा. और 5 दिन रह गए सिर्फ पाठ को. आज शाम को संस्कार पे भी जाना है. हाँ. और उसके बाद में जलेबियां भी खानी है. रीति रिवाज तो देखो पूरे फॉलो होंगे. हाँ ठीक है. ऐसे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता. The next day is the next day और सुबह के 9:40 हो गए हैं. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ पानीपत में. लिटिल कंटेक्स्ट दे देती हूँ कि मेरी शादी की जो मिठाई है वो पापा पंजाब गए थे तो यहाँ समालखा से लेके आए थे. अब हम जितने डब्बे लाए थे वो सारे हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं.
और अब मिठाई लेने के लिए हम पानीपत आए हैं। सो लेट्स गो। एक और काम था, वो क्या काम है वो मैं अभी नहीं बता रही, वो बाद में बताऊंगी। अभी हम सुबह कितने बजे निकले हैं पापा? 8:30 निकले हैं और 9:40 हो रहे हैं और हम पानीपत पहुंच गए। कैन यू इमेजिन? 1 घंटे में दिल्ली से पानीपत। चलो मैं लेके चलती हूँ। तो मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि किसी की शादी थी तो हमारे घर यहाँ से पिन्नियाँ आई थी, तो वो सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम यहीं से लेंगे। फिर पापा ने ये दुकान उनसे पूछा कि मिठाई कहाँ से लेके आए हो, फिर वो दुकान पानीपत में ढूंढी और उसके फिर सैंपल्स बाकी मिठाइयों के घर लेके आए थे। जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने खोए वाली बर्फी, कोकोनट बर्फी, ये सारी ट्राई करी थी, लेकिन लास्ट में हमने पिनिया ही फाइनल करी है। और ये शॉप है, वो क्लिपिंग थोड़ी बहुत है, बाकी ये रात मैं तो मतलब बेसिकली वो आधी क्लिपिंग आपने देखी होगी जिसमें हमने मिठाइयाँ टेस्ट करी हैं, लेकिन एट लास्ट हमने फाइनल फिर भी पिनिया ही करी। सो लेट्स गो। अवेलेबल नहीं होंगे सर, शक्करपारे मट्टियाँ मिल जाएंगी आपको 240 रुपये किलो। अच्छा मट्टी कौन सी कम नहीं सेट कर दो, देखो लड्डू वाला जो आपका डब्बा है, दाल पिन्नी हो जाएगा। उसमें ड्राई फ्रूट आने वाला, पहले में ड्राई फ्रूट आता है, उससे जाता है। ये क्या भाव है? 300 रुपये किलो। ये देख लो बेटा, सारी मिठाइयाँ टेस्ट कर रहे हैं। जैसे 56 भोग का भोग लगता है, 56 तरह की मिठाई टेस्ट आ रहा बढ़िया। अभी ये मोटी बूंदी का लड्डू है, हर जगह मिल जाता, मगर इसमें इन्होंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाया, तो थोड़ा सा टेस्ट मार्केट से अलग है, बाकी ऑलमोस्ट। सो मिठाई जो है वो इतनी ये लोग स्टॉक में बना के नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से 2 घंटे लग जाएंगे 20 डब्बे प्रिपेयर करने में, और तब तक हम आगे का अपना काम कंप्लीट करेंगे। और वो क्या काम है मैं लेके चलती हूँ। अपनी लोकेशन पे जो है गर्ग हैंडलूम। हम क्यों आए हैं पापा? यहाँ आए हैं मिलनी के कंबल लेने। यस, लेट्स गो। क्या ये इसकी बैक साइड है? दिखा दे, पैसे की कोई बात नहीं, 500 700 800 कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही रेंज ही बदलती चली जाएगी ना, इस तरह तो हैं? रेंज ही बदलती चली जाएगी ना, जैसे आपने 400 500 से लेके 800 तक लेके। मतलब आप समझोगे कि इस रेंज में समझो बहुत क्वालिटी आ जाएगी। ओके, अलग अलग तो बेटा आता है ना। हाँ हाँ हाँ, आता है। बेटा आता है, लेकिन इस साल नहीं है तो फोन पे काम हो जाते हैं। ये सस्ते
रखी से मैंने हिसाब लगाया, दिल्ली से बाहर हमें सब कुछ ही सस्ता लगता है, नहीं पापा? मतलब छोटी से छोटी चीज में भी इतना ज्यादा, चीजों के जैसे कि थोड़ा कपड़े वगैरह का यहाँ पे रेट ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, लाइक पार्किंग तक बहुत सस्ती है, 30 रुपए की पार्किंग है। यही दिल्ली होती ना 8 घंटे की हो गई। 8 घंटे की। वहाँ एयरपोर्ट पे उन्होंने 400 रुपये मार लिए। एयरपोर्ट पे 400 रुपए लग जाते हैं 1 घंटे की पार्किंग के, और यहाँ 8 घंटे की पार्किंग 30 रुपए है। बताओ, सही कहते हैं, दिल्ली बहुत महंगा शहर है। खैर, व्लॉग अपडेट ये है कि हमने ले लिए सामान और अब 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं वापस पिन्नी वाले के पास, मिठाई वाले के पास। वहाँ से हम मिठाइयाँ करेंगे पिक और फिर हम चलेंगे वापस घर को। चलो लेट्स गो टू गो बैक होम, क्योंकि सब सामान हो चुका है लेकिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा। तो हम आए हैं मन्नत हवेली, क्योंकि मूर्थल बहुत रश होता है और मन्नत का खाना भी स्वाद है। सो लेट्स क्विकली डू ब्रेकफास्ट एंड घर चलते हैं। मूर्थल रश होता है, मन्नत में भी रश शुरू हो गया है। मन्नत में भी रश शुरू हो गया कि यार टेबल शेयर करना पड़ रहा है। जुत्ती मारती है चीक तेरा नेक डीप डीप बिलो बिल्ले चीजा थोड़े सोने एंटीक थोड़े कोड़े ऑन पीक थोड़े टेरारी चीक मेरी तिन्ने चीजा के 6 बज चुके हैं और घर आके कोई भी व्लॉग नहीं कीता, क्योंकि एक बैड न्यूज़ सीगी। उस तो बाद सारे का मूड थोड़ा अपसेट सी ते नानी का भी मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी। सो बेसिकली मेरी मम्मी दी रियल ताई, यानी मेरी नानी दी रियल जठानी दी आज डेथ हो गई। टुडे इज़ 13 अक्टूबर एंड नानी बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड परेशान हुई पड़ी थी, बिकॉज हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि जिस घर में शादी होती है, अगर कहीं डेथ हो जाए तो उस घर के मेंबर्स वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो मम्मी पापा नहीं जा सकते, नानी फिर जा सकती है, बट शी इज़ वेरी मच कंफ्यूज और उनकी तबीयत इतनी अपसेट हो रही थी कि वो शाम को इतनी परेशान थी कि वो क्या करें। खैर, सिचुएशन अब थोड़ी कंट्रोल में है। कौन संस्कार पे कौन भोग पे जाएगा, आई हैव नो क्लू। तो मुँह और एक और कॉन्टेक्स्ट में दे देती हूँ। गुरसिमर का भी आज सुबह से थोड़ा सा मूड अपसेट था, क्योंकि बता दूँ, क्योंकि गुरसिमर को एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया है फोरहेड पे। सुबह से मैं जितनी बार भी व्लॉग करा है, आपने उसको कहीं पे भी व्लॉग में नहीं देखा होगा, बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। वो एक ऐसी इंडिविजुअल है जिसका एक पिंपल भी निकल आए ना, वो पूरा दिन कॉन्शियस होके घूमती है। एंड इमेजिन हर सिचुएशन कि उसका पूरा फोरहेड एंड देन दिस पार्ट एंड चीक्स सब पे बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। हालांकि उसकी दवाई चल रही है और कल के कंपैरेटिवली इट्स बेटर नाउ, बट स्टिल अब वो भी खुद को चीयर अप करने के लिए कमरे के पर्दे चेंज करके लाइट्स लगा रही है। सो ये वही हैं जो लास्ट ईयर दिवाली पे हमने इस घर में, मतलब हमारी पहली दिवाली सेलिब्रेट होनी थी लास्ट ईयर इस घर में, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो वो नहीं हुई थी लास्ट ईयर 10 नवंबर। अब 10 अक्टूबर चल रहा है, लेकिन 10 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और 12 नवंबर की दिवाली थी पिछले साल। तो हमने नहीं करी थी, मतलब बेसिक करी थी, मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मैं टूटी टांग और टूटे शरीर के साथ बिस्तर पे थी। बट दिस ईयर आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज दिस विल बी माई लास्ट दिवाली इन दिस हाउस विद माई फैमिली। अगले साल तो कोई और ही दिवाली मना रही होंगी मैं तो। और वन मोर थिंग, आज 13 तारीख हो गई है, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। आज 13 तारीख हो गई है
18 तारीख को हमारे घर पाठ रखवाना है, तो लाइक 14, 15, 16 3 दिन बचे हैं। और काम इतने ज़्यादा है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। फिलहाल मैं हेल्प करती हूँ उसकी लाइटें लगाने में। एंड गुरसिमर, डू यू वांट टू से समथिंग इन द व्लॉग? Pretty upset about my allergy. शी इज़ अपसेट गाइज, आई एम सेंडिंग हर गुड वाइब्स। So ऐसा मुझे तो लगता है कि पार्ट से पहले it will get cured. इट विल मैनिफेस्टिंग, हाँ 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बिकॉज ये गाइज इसका इतना ज़्यादा इसने स्ट्रेस लिया हुआ है ना कि मुझे लग रहा है स्ट्रेस के चक्कर में और वो बढ़ता जा रहा है काम। बट आज इसकी बैठ के हमने इसको समझाया है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या हो रहा है ये गुल्लू? मैं तो नहीं आ रही ना। नहीं सिर्फ लड़ियाँ आ रही है, यू आर नॉट, तेरी गर्दन आ रही है बस, मुंह नहीं आ रहा। व्हाट आर यू डूइंग? ये सुलझा रही हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी उसको सही से रखा था, बट ये कैसे पता नहीं उलझ भी गई है। कंटिन्यू विद योर वर्क एंड आई एम गोइंग। आई होप जब तक मैं आऊँगी तब तक ये हो चुका होगा। सी यू आफ्टर 1 hour later. Ooh, full दिवाली वाइब्स, वेल डन गुल्लू, गुड जॉब। तूने अकेले लगाई है, पापा ने हेल्प करी है? पापा ने लगाई है लाइटें, तो सुलझाई मैंने, जिसमें मुझे पौना घंटा लग गया। सुलझाई तूने, लगाई पापा ने। चलो पापा को भी थैंक्स बोलते हैं। आपने लाइटें लगाई हैं। कैसा लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? एक कमरे में ही 4 लड़ियाँ इकट्ठी लगा दी। मेरे को बड़ी मिलती है कितनी लाइट। मेरे लिए बता दो। ये देखो गिफ्ट के गिफ्ट पैक हुए पड़े हैं, ये देखो गिफ्ट के गिफ्ट लगे पड़े हैं। दुकानदार भी क्या ऐसा कलेरा पाएंगे जो हमने पाया। वो देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बोट भर के जा रही हैं। हमने ना गिफ्ट रैपर के 10-10 के पैक के ना डिजाइन्स ले लिए बहुत सारे। 25 शीटें हैं एक पैकेट में। अब हिसाब लगा लो क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 दिन रह गए पाठ को पापा। हाँ बेटा 3 दिन रह गए। अब प्लानिंग है तो बहुत लंबी चौड़ी है।